जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल क्रिसमस का दिन था और मूवी इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी था, क्योंकि ये क्रिसमस ही था जिसने कि दो बड़ी मूवीज को एक साथ क्लैश करने के लिए मजबूर कर दिया कि भैया हम भी मेवा खाएंगे, हम भी मेवा खाएंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर मेवा मिला किसको है, क्योंकि मेवा यहाँ पर फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि दोनों को ही थोड़ा थोड़ा कम मिला है, जिसमें से एक के तो काफी ज्यादा कम मिल गया है, पर उनके फैंस ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वीडियो में, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हम डंकी की बात कर रहे हैं। डंकी का 5वें दिन के कलेक्शन की हम लोग बात करेंगे, 6वें दिन की एडवांस बुकिंग की बात करेंगे और 6वें दिन के प्रोडक्शन की भी बात करेंगे, यार कितना हुआ, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 तक कितना हो गया है। ये सभी डेटा निकलकर सामने आ चुका है और ये डेटा 6वें दिन के लिहाज से अगर हम बात करें डंकी के लिए तो उतना अच्छा लग नहीं रहा है। हालांकि एक वर्किंग डे भी है, तो ऐसे माना जा सकता है कि वर्किंग डे के कारण ही ये पूरा का पूरा कलेक्शन थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो ये सब चीजें जानने के लिए आप बने रहिए मेरे इस पूरे वीडियो में, आपको दूसरे किसी वीडियो में बार बार झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें डंकी के आज के, मतलब कल जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ था डे 5 का, उससे हम शुरुआत करते हैं कि आखिर इसके फाइनल एडवांस बुकिंग कितना निकला था। कल परसों रात को जब हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी कि भैया आखिर कितना होगा इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन, तो आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत कम बढ़ा था। मतलब अगर हम देखें तो इसका 5वें दिन का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकल कर आया था वो आया था मात्र 8.2 करोड़। अब क्रिसमस के लिहाज से मुझे ये मात्र लगा, क्यों? क्योंकि एक हॉलीडे था, काफी बड़ा दिन होता है और लोग छुट्टी मनाने के लिए घर से निकलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लोगों ने तय कर लिया था कि भैया उनको ज्यादा घर से निकलना नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि मात्र 8.2 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी क्रिसमस के लिए। 2,71,000 मतलब 2.7 लाख इसके टिकट बिके थे और जो स्क्रीन थी वो करीब 10,500 करीब स्क्रीन थी। इसके अलावा सबसे अहम बात जो निकल कर सामने आई थी वो ये थी कि इसकी जो एवरेज टिकट प्राइस थी ना वो अभी भी ज्यादा थी। तो मतलब मेकर्स ने पूरा पूरा भुनाने की कोशिश करी कि भाई जितनी ज्यादा से ज्यादा हम पैसे रख सकते हैं उतने रखें। 244 रुपए इसकी एवरेज टिकट प्राइस भी निकल कर आई थी। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े और बात करें भैया 5वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो 5वें दिन का जो कलेक्शन है वो काफी अच्छा निकल कर आया है इन कंपैरिजन टू अदर डेज। हालांकि मुझको जो उम्मीद थी उस उम्मीद से तो ये काफी कम है, क्योंकि मुझको लग रहा था कि बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम ये फर्स्ट डे के कलेक्शन, मतलब 29 करोड़ का जो पहले दिन का कलेक्शन हुआ था डंकी का, उसके आसपास तो ये पहुंच ही जाएगा। बट सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ नहीं। क्रिसमस की छुट्टी का फायदा बस इतना हुआ है कि जितना कलेक्शन इसका आम दिनों में होता उससे शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मतलब क्रिसमस का है तो भैया बहुत बड़ा कलेक्शन होगा, नहीं, वो सब चीजें कुछ होती हुई दिखाई नहीं दी। मतलब हम लोग क्रिसमस के कलेक्शन की बात करें 5वें दिन की, तो ये निकल कर आया है 22.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन है। मैं जानता हूँ ये काफी कम कलेक्शन है। ऐसे में अगर हम बात करें टोटल कलेक्शन की, तो अब डंकी का इंडिया में टोटल कलेक्शन हो चुका है 128 करोड़ रुपीज। थोड़ा सा हम लोग अगर ऑक्यूपेंसी को समझने की बात करें तो हिंदी में इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी क्रिसमस वाले दिन जो है वो निकल कर आई 39.34%। 40% हम लोग मान सकते हैं। मॉर्निंग शोज की बात करें तो 20% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून की बात करें तो 44% की ऑक्यूपेंसी थी, इवनिंग में ऑक्यूपेंसी 52% हुई और रात होते होते तक ये ऑक्यूपेंसी 64% तक पहुंच गई थी। ऐसे में इसकी ऑक्यूपेंसी काफी कम रही मेरे लिहाज से, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी का दिन था। एटलीस्ट इसकी ऑक्यूपेंसी 50-55% तो कम से कम जानी थी, और वो ऐसा होता तो मुझे लगता है कलेक्शन भी इसका एक ठीक ठाक निकल कर आ जाता। अब ऐसे में अगली बात आ जाती है भैया कि इसकी आज की, मतलब कि इसकी डंकी के 6वें दिन की एडवांस बुकिंग कितनी है। अब देखिए 6वें दिन की जो एडवांस बुकिंग है ना वो कई लोगों के लिए दिल तोड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए एक वर्किंग डे है। वर्किंग डे के लिहाज से अगर हम बात करें तो डंकी की एडवांस बुकिंग काफी कम हुई है, काफी कम हुई है। अब ये आप समझ लीजिए, पर मैं पहले आपको थोड़ा सा और डेटा बता देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, क्योंकि 6वें दिन से डंकी के शोज भी और कम हो गए हैं। बताता हूं आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ मेजर सिटीज के बारे में, तो सबसे मेजर सिटी अभी महाराष्ट्र ही है। करीब यहां पर 1310 शो अभी भी हैं, जिसमें से कि 12 फिलहाल ऑलमोस्ट फुल दिखा रहा है आज के लिए और 14 जो है वो फिलिंग फास्ट दिखा रहा है। इसके बाद तेलंगाना में 374 शोज में से 20 हाउसफुल है और 20 ही ऑलमोस्ट फुल दिखा रहा है। मतलब आप देखिए यहाँ पर कि जो आंकड़ा है वो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के बराबर, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ शोज जो है वो बिल्कुल 1000 कम है, बट उसके बावजूद भी अच्छा है। दिल्ली की बात करें तो 860 शोज हैं, 860 शोज हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ ज्यादा क्रेज नहीं दिख रहा है, मात्र 2 ही ऑलमोस्ट फुल है और फिलिंग फास्ट में सिर्फ 8 जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 486 शोज हैं, 13 ऑलमोस्ट फुल है और 11 जो है वो फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 646 शोज हैं, 14 यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल है और 5 यहाँ पर फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। तमिलनाडु में 161 शोज हैं, राजस्थान में 419 है, पंजाब में 519 है, उड़ीसा में 218 है, मध्य प्रदेश में 469 है, जिसमें से कि 12 ऑलमोस्ट फुल है और 5 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं।
एंड कर्नाटका में 588 शोज हैं, 8 ऑलमोस्ट फुल है और 11 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 1100 शोज हैं, 14 यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल है और 4 फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 241 शोज हैं, असम में 194 शोज हैं और आंध्र प्रदेश में 198 शोज हैं। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ शोज की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ शोज कल डंकी के, मतलब कि क्रिसमस के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्रिसमस के दिन यहाँ पर 10.5 के शोज थे, जो कि अब कम होकर हो चुके हैं 8.8, मतलब कि करीब करीब अभी मान के चले 2000 शोज जो है डंकी के कम हो गए हैं, 18 शोज कम हो गए टू बी प्रिसाइज। ये शोज कहीं ना कहीं कम हुए। और सबसे सरप्राइजिंग बात, जो एवरेज टिकट प्राइस है, मैंने अभी आपको बताया क्रिसमस के लिए एवरेज टिकट प्राइस कितनी थी, 244, आज कितनी हो गई है 197, मतलब कि सिर्फ एक दिन में मूवी के जो रेट हैं वो ऑलमोस्ट 45 रुपए कम हो गए। अब आपको लग रहा होगा अरे 45 रुपए से क्या होता है, तो भाई साहब ऐसा है 8000 से भी ज्यादा स्क्रीन के ऊपर अगर 45 रुपए का भी भाव कम हो रहा है ना टिकट का, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस तरीके से समझिए इस चीज को। खैर, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो भाई ये अभी काफी कम आ रहा है, मात्र 1 लाख टिकट इसके बिके हुए दिखा रहे हैं और जो आंकड़ा अभी दिखाया जा रहा है वो करीब 2 करोड़ के लगभग का है। तो ये आंकड़ा जब तक आपके पास वीडियो आएगा, फाइनल रिपोर्ट जो आएगी उसमें लगभग थोड़ा बहुत ज्यादा हो चुका होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि 2.5 हद से 3 करोड़ से ज्यादा इसका आंकड़ा जाएगा। मतलब 3 करोड़ में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 2.5 करोड़ तक चला जाएगा शायद, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में 1 लाख टिकट और 2.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन, ये एक वर्किंग डे के लिहाज से डंकी जैसी बड़ी मूवी के लिए, रिलीज के 6वें दिन की हम बात करें जिसमें कि 5 दिन तो छुट्टी छुट्टी में ही निकल गए, काफी कम कलेक्शन है। मैं जानता हूं कई लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट देखिए यही चीज है। इसके अलावा हम बात करें अगर डंकी के ग्लोबल कलेक्शन की, तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है किसके थ्रू, मेकर्स के थ्रू, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने जो पोस्ट किया है उसमें बताया जा रहा है कि डंकी का डे 4 तक ग्लोबल कलेक्शन हो चुका है 211 करोड़ रुपए। 211 करोड़ रुपए में से अगर हम लोग चौथे दिन के कलेक्शन की बात करें तो चौथे दिन कलेक्शन हुआ है 55 करोड़ रुपए। 55 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, जिसमें से कि 22 करोड़ रुपए तो देखिए हिंदी का ही कलेक्शन है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि चौथे दिन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये चौथे दिन तक का कलेक्शन है जो मैं आपको ग्लोबल बता रहा हूँ। ये 5वें दिन का भी निकल कर आया नहीं, 5वें दिन का भी थोड़े से देर में निकल कर आएगा। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं चौथे दिन तक का ग्लोबल कलेक्शन है 211 करोड़ रुपए का, मतलब कि इसमें 30 करोड़ रुपए जो थे वो इसकी हिंदी से कलेक्शन हुआ था। 30 के अलावा जो 25 करोड़ रुपए है वो इसका ओवरसीज कलेक्शन हुआ था। इसमें 55 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड इसने चौथे दिन कमाए। ऐसे में 157 करोड़ का इसका पहले कलेक्शन हुआ था, तो अब 211 करोड़ रुपए इसका ऑफिशियल कलेक्शन पहुंच गया। ये एक आंकड़ा जो है डंकी का निकल कर सामने आया है। अब देखिए 4 दिन के लिहाज से अगर देखें तो डंकी का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड लेवल पर काफी कम है। हम लोग जॉनर की बात कर रहे हैं, हम लोग मूवी के टाइप की बात कर रहे हैं, हम लोग हर चीज की बात कर रहे हैं, बट इन दी एंड बात वही आ जाती है कि अगर इतना बड़ा फिल्म मेकर है, इतना बड़ा एक्टर है और वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती है। कंटेंट के मामले में बहुत अच्छी है डंकी, ये बात मैं भी मानता हूं, बट अगर कंटेंट अच्छा है तो फिर कलेक्शन क्यों नहीं आ रहा, सवाल ये भी उठता है। दरअसल मुझको जिसका सीधा साधा जवाब निकल कर मतलब जवाब समझ में मुझको जो आता है ना, वो सिर्फ यही है कि पब्लिक को भैया मारधाड़ ही पसंद है। अगर डंकी में भी मारधाड़ होती, एक्शन होता, शूशा होता, तो डंकी भी उतना ही अच्छा कलेक्शन करती। बट क्योंकि डंकी एक फैमिली ड्रामा है, इसीलिए इसको उतनी ज्यादा ऑडियंस मिल नहीं रही। देखिए ये बात एक एविडेंट है, उतनी ज्यादा ऑडियंस इसको मिल नहीं रही है और इसीलिए इसका कलेक्शन भी लो से लो जाता जा रहा है। मतलब आप देखिए ना, इसका कलेक्शन जो मैंने आपको कल का बताया वो बताया 22.5 करोड़ रुपीस। अब ये कलेक्शन जो है ये मतलब आप देखिए बहुत कम है, हद से कम है मुझको लग रहा है, क्योंकि ये क्रिसमस के लिहाज से कम 28 से 29 करोड़ रुपए तो होना ही चाहिए। खैर, हमारे पास में 6वें दिन की एडवांस बुकिंग है जो कि 2.5 करोड़ के आसपास जा रही है। अब इसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि यार डंकी शायद 12 से 15 करोड़ के बीच में ही कमाने वाली 6वें दिन, और ये कलेक्शन काफी कम हो जाएगा एक इतने बड़े एक्टर की मूवी के लिहाज से। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे जूनियर फिलहाल नहीं, जय हिंद जय भारत।